हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम जो हर महीने वुमेन्स फेस कर रही होती हैं। ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हम बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स, जो हमें पीरियड्स के 5 से 10 दिन पहले कुछ सिम्टम्स महसूस होते हैं, जैसे चिड़चिड़ापन आना, हेडेक होना, मूड स्विंग्स होना, रोने का मन करना, ठीक है, और वीकनेस लगना या ब्लॉटिंग जैसी समस्याएं फील होती हैं। तो कई लोग इसे नॉर्मल बोलते हैं, बट क्या सच में ये नॉर्मल है? आइए आज हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में यही जानेंगे। और जिन जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके करिए आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशंस जानने के लिए। तो चलिए जानते हैं पीएमएस क्या होता है। पीएमएस एक प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स होते हैं जो पीरियड्स के लगभग 5 से 10 दिन पहले हमें महसूस होता है। मूड स्विंग्स होते हैं, रोने का मन करता है, ठीक है, वीकनेस महसूस होती है, फूड क्रेविंग होती है, किसी किसी पेशेंट में एंजाइटी फील होती है, हेडेक होते हैं। तो कुछ लोग इसे सिर्फ ड्रामा समझते हैं। ये ड्रामा नहीं, ये एक्चुअल में हार्मोन का चेंजेस होते हैं। आइए जानते हैं इस क्या रीज़न होता है इन सब के। फीमेल बॉडी में के 2 मेजर ऑर्गन होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है वो डायरेक्टली ओवुलेशन के बाद बढ़ना चालू करता है और पीरियड्स के 2 दिन पहले, पीरियड्स के आने से पहले सडन ड्रॉप होता है, जिसके कारण जो ब्रेन केमिकल है जिसका नाम है सेरोटिन, वो इफ़ेक्ट होता है, ठीक है, वो इफ़ेक्ट होता है जिसके कारण हमें मूड स्विंग्स होते हैं, ब्रेन हेडेक होता है, ठीक है, हेडेक होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, इमोशनल और फिज़िकल डिसबैलेंस महसूस होता है हमें। ये सारी चीज़ें हैं। वाटर रिटेंशन होता है। इन्हीं वजह से इमोशनल और फिज़िकल डिस्टर्बेंस फील होती है। बहुत से लोग नहीं जानते जो हार्मोन का फॉर्मुलेशन होता है वो मेनली लिवर में होता है। अगर डाइजेशन वीक होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, एसिडिटी होती है, तो हार्मोन प्रॉपरली मेटाबॉलाइज नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण पीएमएस जो सिम्टम्स होते हैं वो इंटेंस हो जाते हैं और हमारे को डिस्कम्फर्ट पहुंचाते हैं। इसलिए बोलते हैं हेल्थ गट इम्प्रूव करना पीएमएस का की पॉइंट है, ठीक है। इसलिए कई बार देखा जाता है कि ज़्यादातर कई लोग कंप्लेंट करते हैं ना कि हमारा पीरियड्स के टाइम पे हमें कॉन्स्टिपेशन या ब्लॉटिंग जैसा फील होता है। तो जानते हैं हार्मोन लेवल कैसे पीएमएस पे रोल प्ले करता है। जनरली जो ऑब्ज़र्व करते हैं पीरियड के दौरान, ज़्यादातर जो वुमेंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करती है, रोने का मन करता है, पुरानी बातें याद आती हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी फील होती है। वो क्यों होती है? इसलिए होती है उस टाइम जो हमारे हार्मोन्स होते हैं ना, जो बॉडी हमारा इमोशनल ओवरलोड हो जाता है ना, वो रिलीज़ करती है। जैसे हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है हर महीने, वैसे ही हमारे इमोशन भी रिलीज़ होते हैं, इमोशनल प्रेशर भी रिलीज़ होता है। इस वजह से ये इमोशनली हार्मोन पे इफ़ेक्ट करता है, जिसके कारण जो वुमेंस, ये ज़्यादातर उन वुमेंस में देखा गया है जो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन एक्सप्रेस नहीं कर पाती है या बहुत ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव होती हैं और बोल्ड दिखाने का काम करती हैं कि बोल्ड हैं, बट इमोशनली और रिलीज़ नहीं कर पाती, किसी से बात नहीं कह पाती हैं, अपने अंदर ही रखती हैं। तो वो उस टाइम जो हार्मोन्स के इम्बैलेंस होता है वो इमोशनल के साथ प्रेशर रिलीज़ करता है। इस वजह से पीएमएस के दौरान इमोशनल का कनेक्शन माना गया है। कब हमें इस प्रॉब्लम को सीरियसली लेना चाहिए? जब हमारे जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जो भी हमारे हार्मोनल चेंज हो रहे हैं वो एक्सट्रीम लेवल पे हो रहा है, मतलब जिनका हेडेक हो रहा है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हो रहा है, इमोशनल हमारे बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से हमारा वर्क डिफेक्ट हो रहा है, रिलेशनशिप में
हमारे झगड़े हो रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा गुस्सापन आ रहा है, या हम जॉब में अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको सीरियसली लेना चाहिए और इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। क्योंकि अगर ये ही प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स आपने अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो वो PMDD में बदल जाते हैं, मतलब प्री मेंस्ट्रुअल डिजीज़ डिसऑर्डर में आ जाते हैं, तो तब और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अब हम इसमें जानते हैं नेचुरल तरीके से हम क्या टिप्स इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे ये प्रॉब्लम थोड़ा सा रिड्यूस्ड हो, हम कैसे अपने खुद मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखने की होती है। एक तो प्रॉपर स्लीप लेना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि रेस्ट अगर नहीं होगा, प्रॉपर स्लीप नहीं होगी तो हर चीज़ डिस्टर्ब रहेगी, ठीक है। रेस्ट लेना ज़रूरी है, 30 मिनट्स वॉक, डीप ब्रेथ, कुछ टाइम के लिए 5 मिनट 10 मिनट का टाइम दो अपने लिए, जो अपने वर्कआउट कर सको, डीप ब्रेथ ले सको, वाटर इनटेक प्रॉपर रखो, लुकवार्म वाटर डेली आप मॉर्निंग के टाइम पे कंज्यूम कर सकते हैं। प्लस जो रिफाइंड शुगर है उसका जो सेवन है वो कम से कम रखिए, ठीक है। ये सब चीज़ें कीजिए। और मैग्नीशियम का जो इनटेक है वो हम बढ़ा सकते हैं उस टाइम पे, जिससे हमारा ये प्रॉब्लम्स रिड्यूस हो और मोबाइल और इन सब के जो स्क्रीन टाइम हम कम से कम रखें। होम्योपैथिक PMS को कभी सप्रेस नहीं करता, ये हमारे जो इमोशनल पैटर्न है उसको कंसिडर करता है, हार्मोनल रिदम को बैलेंस करता है, डाइजेशन प्रॉब्लम को इम्प्रूव करता है, मेंटेन करने की कोशिश करता है। और इसमें हर वुमेंस के PMS सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, तो ये इंडिविजुअलाइज मेडिसिन सेलेक्ट करके और ट्रीट करता है। ऐसा नहीं है कि सेम मेडिसिन पे वर्क हो रहा है, कि डिजीज़ वाइज वर्क हो रहा है। हर वुमेंस के अलग अलग पैटर्न्स को समझ के इसको बैलेंस करता है। ग्रेजुअली जो है मूड्स स्टेबल होने लगते हैं, हेडेक कम होने लगता है, पीरियड्स भी जो हमारे स्मूथ होने लगते हैं। तो PMS एक वीकनेस नहीं है। इन सारे सिम्टम्स को समझिए, जानिए और अपना ट्रीटमेंट करवाइए। अगर इंटेंस लेवल पे है तो उसके लिए अवेयर रहें। अगर आपको PMS सिम्टम्स आ रहे हैं या माइग्रेन है या कोई भी हार्मोनल इश्यूज़, इरेगुलर पीरियड्स जैसी समस्याएं, तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्ट करने के लिए आपके स्क्रीन पे मेरा नंबर शो हो रहा होगा, उस पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ठीक है। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे कमेंट में आप हमें बताइए कि आपको क्या चीज़ें होती हैं, हो सकता है आगे मैं इस टॉपिक पे डिटेल बता पाऊँ, ठीक है। थैंक यू।